दिए गैरों से शिकायत कौन करे, जो दर्द दिए अपनों ने दिए गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द दिए अपनों ने दिए गैरों से शिकायत कौन करे। लला जो जख्म दिए फूलों ने दिए कांटों से शिकायत कौन करे। शीशे की तरह दिल तोड़ दिया और अपना बना के छोड़ दिया। ये दर्द नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। महाराज यहाँ आवाज लगा रही है रुक्मिणी, कृष्ण आपको आना पड़ेगा, आ जाइए गोविंद। रोई है रुक्मिणी, रोते रोते रुक्मिणी सो गई। भगवान ने रात्रि में सपना दिया, ए रुक्मिणी क्यों रोती है, तू एक काम करना, क्या सुबह होते ही मुझे एक पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। रात भर भगवान साथ रहे। सुबह जब हुआ रुक्मिणी की सहेलियां पूछती, बहना क्या हुआ, रो क्यों रही है। बोले मुझे भगवान ने रात्रि में सपना दिया, मैं प्रभु के पास में पत्र कैसे भेजूं, कोई है ही नहीं। और इधर महाराज शिशुपाल के लिए रुक्म ने पत्र लिखा, नाई ब्राह्मण को दिया। तो नाई ब्राह्मण जब पत्र को लेके पहुंचे, सबसे पहले शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए और भाभी को जवाब दो, एक काम करो, जो भी रस्म होती है उसे निभा, मुझे बारात लेके जाना है। कहाँ जाना है। बोले हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी बहन है, विवाह करोगे। बोले हाँ। जवाब दो लाला, मान जाओ। क्यों, वहां जाना ठीक नहीं है, हमारी मान लो, मत जाओ वरना ठीक नहीं होगा। शिशुपाल कहने लगा मैं किसी से नहीं डरता, भेज रही हो नहीं भेज रही हो। तो हुआ ऐसा, काजर लागी दिन भूप के नीन दिखाइयो बटा, कछु ठाड़ी गाय रही गीत मचाए रही अल्लाह। दादा ध्यान देना, अरे दर्द मोर उतारी रही उच्चारी धरो नहीं कटा, बांधोई दूल्हा एक नारी परे गोरट्टा। काजर लागी दिन भूप के नीन दिखाइयो पट्टा, चुठाड़ी गाई रही गीत मचाई रही।
असगुन पे असगुन हो रहे लेकिन नहीं माना शिशुपाल। जैसे ही पटा पे पैर रखो सो पैर फिसलो गिर पड़ो। जो गिरो तो लड़कियां खड़ी होके हंसने लगी। शिशुपाल बोला हंस क्या रही हो? अरे चुपचाप जो रस्में होती उन्हें करने दो पूरा। और माता एक बात याद रखना, असगुन अगर हो रहे हैं, चाहे वो भाई बंधु बुजुर्ग, असगुन अगर हो रहे हैं तो आप ठहर जाओ। असगुन और शगुन कई प्रकार के होते। अगर आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। सर्प रास्ता काट जाए समझ लेना असगुन हो गया। और दो स्वान कुत्ते आपस में लड़ जाएं आपके बाहर निकलते ही तो समझ लेना बड़ा असगुन हुआ है। महाराज सबसे बड़ा असगुन है अगर पति 2-4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा असगुन और कोई नहीं होता। अब होते सगुन। सगुन वो होते हैं आप घर से निकले, दूध की भरी बाल्टी लेकर के कोई निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। मंदिर के सामने से निकले काम के लिए तो घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई बीच रास्ते में मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। और माताएं कुछ काम घर में ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने हैं। माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरी बात, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, अभी गर्मी जब आ जाएंगी तो गर्मियों में माताएं कुछ एक काम करती हैं, जैसे आटा शाम को रोटी की आटा बच गया तो फ्रिज में रख के उसी की रोटियां बना के सुबह खा लेती हैं। ऐसा हम नहीं, विद्वान कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी रोटियां बना के नहीं खानी है। बोलिए गोविंद भगवान की। और अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। और महाराज घर में चाहे रात्रि के 10 बज जाए, कोई रिश्तेदार आ रहा है और भोजन कराने के बाद आप घर में जूठे बर्तन ना छोड़ें। दीपावली जब आते तो घर में जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं? नहीं छोड़े जाते? पक्का सही बताओ। नहीं छोड़ती हो? क्यों नहीं छोड़ना चाहिए और बताओ? लक्ष्मी ना है और रोज के लक्ष्मी निवास देखने जाते, लक्ष्मी तो रोज ही आएगी। आप ऐसे काम करती हो, शाम को एक भी बर्तन नहीं छोड़ना है। बर्तन धोने के बाद ही विश्राम करें। और जैसे घर में दूध न हो रहा हो, दूध बाहर से आ रहा है, तो जो घर की गृहिणी है वो अपने हाथों से ही दूध लेकर के और किचन में रसोई घर में रखे और गर्म करे, क्योंकि दूध को रतन माना जाता है। दूध को रतन माना जाता है, इसलिए जो घर की लक्ष्मी होती है वही उस दूध को गर्म करे, फिर उसे कोई भी उठाए। और एक बात, शाम के समय सूरज होने के बाद अगर कोई आपके यहाँ सफेद चीज जैसे मट्ठा, दही, दूध कोई लेने आ रहा है सूरज होने के बाद, बिना मतलब कोई दही, दूध, मट्ठा अगर लेने आ रहा है सूर्यास्त होने के बाद शाम को, तो अपने घर से कुछ भी न दें। शाम को नहीं, आप सुबह से और जब तक सूर्यास्त न हो तब तक किसी को भी दूध, दही, मट्ठा दे सकती है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद नहीं भेजना है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज कहते हैं यहाँ असगुन पे असगुन हो रहे, लेकिन शिशुपाल नहीं माना। बारात लेके पहुंचा है, रुक्मणी ने सुना है कि शिशुपाल आ गया, बड़ी बेचैन है। कह रही कन्हैया आप आ जाइए, गोविंद मैं आपके बिना मर जाऊंगी। और एक बात कही है बिहारी, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए,
को दिल दिया था आज माने के लिए, दादा हाथों भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। जाना है तो जाइए यूं मुड़ मुड़ के ना देखिए, गोविंद हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। ऐसे नहीं, एक विद्वान लिखते हैं कि जाना है तो जाइए यो मुड़ मुड़ के ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। लेकिन अगर सच्चा भक्त है भगवान का तो वो ये कहता है, जाना है तो जाइए यो मुड़ मुड़ के ना देखिए, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। यहाँ महाराज रुक्मिणी परेशान है।